झुक गया बीसीसीआई भाई। मेरा सवाल सीधा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से, झुक गया बीसीसीआई? झुका दिया इंडिया को आपने। अब आपने कर लिया। अब बीसीसीआई जो कहते हैं ना को चने चबवा देगा आपको। अब जो आपको रगड़े देगा ना बीसीसीआई आने वाले टाइम में, उसके लिए भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड खुद जिम्मेदार होगा। बांग्लादेश क्रिकेटर्स को भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ब्लेम करना चाहिए। उसके बाद अब आपसे बीसीसीआई खेल लेगा बायलेटरल सीरीज, रुला देगा, यकीन करो बीसीसीआई आपको रुला देगा। आपने कर तो लिया, फड्डा बीसीसीआई से ले लिया, बीसीसीआई भूल जाएगा इस चीज को। बीसीसीआई लिटरली कहते हैं ना आपको घसीटेगा भी और रोने भी नहीं देगा। मारेगा कम, घसीटेगा ज्यादा। कर तो लिया आपने। अब आप अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। और आपके सामने है, फैसला हो गया, बांग्लादेश को बाहर कर दिया गया वर्ल्ड कप से, जो एक्सपेक्टेड था। और मेरे हिसाब से तो बहुत डिले होके डिसीजन लिया गया। मतलब इट वाज राइटिंग ऑन द वॉल। बल्कि हैरानी हो रही थी, इतना जब डिले किया जा रहा था कि यार बांग्लादेश इतना घसीट के लिया है। सो बहुत ज्यादा पर्सनली हैरानी हुई थी इस बात की कि बांग्लादेश ले आया है। लेकिन आज की मेरी वीडियो जो बेसिकली है ना, वो बांग्लादेशी फैंस के लिए ज्यादा है, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए उससे ज्यादा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए। क्या हुआ? झुक गया बीसीसीआई भाई। मेरा सवाल सीधा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से, झुक गया बीसीसीआई? झुका दिया इंडिया को आपने। यार आई मीन सीरियसली, आप लोग एटलीस्ट एक बार तो बंदा सोचता है यार कि हमारा पॉइंट क्या है, हम किस बेस पर जाके ये बात बोलेंगे, और आईसीसी में कितनी हमारे में मसल्स हैं कि हम आईसीसी को कन्विंस कर लें इस चीज के लिए कि आईसीसी हमारी बात माने। मतलब मुझे एक मिनट के लिए वाकई लगता था यार कि हाँ, क्या ऐसा पॉसिबल है? आप एक मिनट लिए, अगर मैं आपको सिचुएशन सारी समझाऊं, कहां से बात शुरू हुई। मुस्तफीज को सिलेक्ट किया गया आईपीएल में। पहली गलती बीसीसीआई की तरफ से हुई थी, इसमें कोई शक नहीं है। बीसीसीआई को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का जो प्लेयर, जो मुस्तफिजुर रहमान है, उसको नहीं ऑक्शन में रखना चाहिए। चलो रख भी लिया, तो आप कन्वे कर देते सारी फ्रेंचाइजीज को भाई कि कंडीशन या सर्कमस्टांसेस इंडिया में भी अच्छे नहीं है, बांग्लादेश में भी अच्छे नहीं है, तो आप उसको ना खरीदो। एक नहीं, दो तीन टीमें शामिल थी उसको बिडिंग करने में। चेन्नई सुपर किंग्स ने 8 साढ़े 8 करोड़ लगा दी थी, तो जाके कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9 करोड़, 9 करोड़ समथिंग में लिया उसे। फिर इंडिया में पूरा बवाल मचा, क्यों लिया क्यों लिया, वो हमारे लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं, आप इनको खरीद रहे हो, पैसे दे रहे हो। फिर अचानक बीसीसीआई प्रेशर में आया, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मतलब क्या नाम है, फ्रेंचाइजीज को बोला, उन्होंने मुझसे इसको बाहर कर दिया। उस चीज से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इतना ज्यादा ऑफेंड हो गया कि उन्होंने वर्ल्ड कप से अपनी टीम खींच ली। मेरे हिसाब से अगर सच बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि इट वॉज राइटिंग ऑन द वॉल व्हाट, बांग्लादेश को इस वर्ल्ड कप से एक तरीके से इंडिया को हिट देनी थी। मिसाल है, वो ये सोच के बैठे हुए थे कि हम वर्ल्ड कप के मैचेस इंडिया में नहीं खेलना चाहते। वो सिर्फ एक पॉइंट ढूंढ रहे थे, कहते हैं ना, वो एक ग्राउंड ढूंढ रहे थे कि किस बेस पे हम ये बात करें। और वो मेरे ख्याल से बेस इंडिया ने खुद प्रोवाइड कर दिया मुस्तफीज को बाहर करके, और कुछ थ्रेट्स मिल गई बस। लेकिन वो ढूंढ रहे थे कि वो नहीं खेलना चाहते थे, बिकॉज उनकी जो अभी करंट गवर्नमेंट है, जो इंटरिम गवर्नमेंट है, वो इस टाइम एंटी इंडिया है। एंड मोहम्मद यूनुस साहब जो है, वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट लेके चलते हैं, और उनका पास्ट रिकॉर्ड भी यही है कि वो इंडिया के खिलाफ बोलते हैं। वो उनका क्रिकेट बोर्ड जो है इस वक्त गवर्नमेंट के प्रेशर में है, और वो बस ढूंढ रहा था कि हमें एक ग्राउंड मिल जाए, एक पॉइंट मिल जाए जहां पे हम अपनी बात रख सके। मुस्तफीज के उससे उनको एक पॉइंट मिला। उन्होंने उसके बाद घसीट लिया पूरी तरह मामले को कि भाई हम तो नहीं खरीदेंगे, हम तो नहीं रहेंगे, हम तो क्या नाम है बीसीसीआई को झुका देंगे, हम तो मजबूर कर देंगे आईसीसी को कि ये सब हो जाए। मतलब आप कैसे सोच सकते थे यार ये बात? थोड़ी सी भी आप लॉजिक लगाते तो आपको लगता है कि यार ये चीज पॉसिबल है। भाई एक आईसीसी में दो चीजें होती हैं अपनी बात मानने के लिए, या तो आपके पास मसल पावर हो, या आपकी टीम पावर हो। मिसाल देता हूं मैं, ये मसला बांग्लादेश को छोड़ के ऑस्ट्रेलिया के साथ हो जाता, तो क्या ऑस्ट्रेलिया को हटाना इतना आसान होता है आईसीसी के लिए? आईसीसी उस वक्त भी बीसीसीआई को वेटेज देता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या ऑस्ट्रेलिया को हटाना इतना आसान होता है? 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन है, इस वर्ल्ड कप में भी फेवरेट्स हैं, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप भी जीते हुए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते हुए हैं, T20 वर्ल्ड कप भी जीते हैं, चैंपियन साइड है। क्या उनको हटाना इतना आसान होता? शायद मनी पावर नहीं है उनके पास, लेकिन क्रिकेटिंग पावर है। इंडिया के पास दोनों है। इंडिया की टीम भी टॉप क्लास है, इंडिया का बोर्ड भी टॉप क्लास है। इस बात को आपको मानना चाहिए, इसमें कोई कबात नहीं। आप अफसोस के बाद अफसोस से दोनों चीजों में मार खा गए, ना आपकी टीम टॉप क्लास है, ना आपका बोर्ड टॉप क्लास है। पाकिस्तान की भी कोई टीम टॉप क्लास नहीं है। पाकिस्तान उस राइवलरी का खाता है। पाकिस्तान को पता है वो राइवलरी, उसकी वजह से आईसीसी का पैसा बनता है, इस वजह से पाकिस्तान की बात मान ली गई हाइब्रिड के लिए। वरना पाकिस्तान की बात भी नहीं मानी जाती। पीसीबी ने उस चीज को बस अब ये तरीके से कह दें, कैश इन अच्छे तरीके से किया, बहुत तरीके से मामला को लेके चले। अब मैं ये कहता हूँ, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कर लिया ना पट्टा आपने। अब आप तैयार हो जो चैलेंजेस आपको आने वाले हैं। मतलब आप सोचो ना
कि आपके हालात तो ऐसे हो चुके हैं यार आजकल, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हालात, बीपीएल जो भी बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो रही है, उसमें प्लेयर्स की पेमेंट्स क्लियर नहीं हुई हुई है। ये हालात हैं। इतने फाइनेंशियल क्राइसिस के बावजूद भी आप ये सोचो, आप बीसीसीआई से फड्डा लेने जा रहे हो, आप बीसीसीआई से टक्कर लेने जा रहे हो, और आपको ये लगता है कि हम बीसीसीआई को लिटा लेंगे। यार आई मीन सीरियसली, आपको एक मिनट के लिए सोचना तो चाहिए। पर मतलब कैसे ये आया ख्याल, मेरे तो ये समझ नहीं आई ख्याल भी कैसे आया। इतनी क्राइसिस के बावजूद आप बीसीसीआई को गिरा लोगे। तो भाई कहते हैं ना, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना होता है। अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना होता है, बोला उड़ता तीर लेना। बिल्कुल वो काम किया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने। उसके बाद अब आपने कर लिया। अब बीसीसीआई जो कहते हैं ना को चने चबवा देगा आपको। अब जो आपको रगड़े देगा ना बीसीसीआई आने वाले टाइम में, उसके लिए भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड खुद जिम्मेदार होगा। बांग्लादेश क्रिकेटर्स को भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ब्लेम करना चाहिए। उनके तो अपने मुल्क में वैसे ही आपस में एक तरीके से इख्तलाफात शुरू हो गए थे जब ये मामला चल रहे थे कि प्लेयर्स एसोसिएशन एक तरफ थी, क्रिकेट बोर्ड और गवर्नमेंट एक तरफ थे, लेकिन चलने वही थी, होना वही था जो क्रिकेट बोर्ड और आपकी गवर्नमेंट ने कह दिया था। अभी आपको लगता है कि इंडिया पाकिस्तान के जब भी मसले होते हैं, एशिया कप के हवाले से बात कर लेता हूँ। चलिए, एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान कहता है हम इंडिया नहीं जाएंगे, इंडिया कहता है हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। तीन मुल्कों में से किसी एक मुल्क को हर साल फायदा मिलता है। कभी दुबई को मिला, कभी श्रीलंका को मिला, उसके बाद बांग्लादेश को मिला। अब बांग्लादेश ने वो भी ऑप्शन गवा दिया अपने पास से। इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता था एशिया कप से उनको, कि वो इंडिया पाकिस्तान के मैच भी वही हो रहे हैं, होटलिंग भी वही हो रही है, उनकी अपनी इकोनॉमी को हेल्प आउट हो रही है चीजें। उन्होंने वो मौका भी गवा दिया। अब ना इंडिया बांग्लादेश ट्रेवल करेगा, तो एशिया कप तो ऑब्वियस बात है इंडिया ट्रैवल नहीं कर रहा, तो वो अब हाइब्रिड में चला गया। पाकिस्तान में भी नहीं होने वाला एशिया कप, इंडिया में भी नहीं होने वाला। अब बचे दो मुल्क, श्रीलंका और यूएई। मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा फायदा अगर इस चीज पे उठाया किसी ने, श्रीलंका और यूएई ने उठाया, वो खामोशी से उठाया है। अगले साल फिर एशिया कप होना है, ऑब्वियसली बात है अब दो ऑप्शन बचते हैं, या तो श्रीलंका, श्रीलंका में हो गया, अब अगली बारी यूएई में हो गया, यूएई में भी हो गया, अब दोबारा से ये इन दोनों में डिवाइड होगा, श्रीलंका में होगा या यूएई में होगा। बांग्लादेश हर लिहाज से नुकसान में गया, हर लिहाज से। उसके बाद अब आपसे बीसीसीआई खेलेगा बायलेटरल सीरीज, रुला देगा, यकीन करो बीसीसीआई आपको रुला देगा। आपने कर तो लिया, फड्डा बीसीसीआई से ले लिया, बीसीसीआई भूल जाएगा इस चीज को। बीसीसीआई लिटरली कहते हैं ना, आपको घसीटेगा भी और रोने भी नहीं देगा। मारेगा कम, घसीटेगा ज्यादा। कर तो लिया आपने, अब आप तैयार रहो। और सबसे बड़ी बात, बेचारे प्लेयर स्ट्रगल करेंगे जिनके कोई कसूर भी नहीं है, वो स्ट्रगल करेंगे। अब हो गया फैसला, स्कॉटलैंड ने रिप्लेस कर दिया बीसीसीआई आपको, बांग्लादेश क्रिकेट टीम को। पाकिस्तान का भी सुनने में आ रहा है, पाकिस्तान क्या बाइकआउट करेगा, कुछ नहीं करेगा भाई, पाकिस्तान बाइकआउट लिख के दे दो, पाकिस्तान बाइकआउट नहीं करेगा। पाकिस्तान का कोई पॉइंट ही नहीं है बाइकआउट करने का। आईसीसी पूछेगा भाई किस पॉइंट पे आप कर रहे हो, क्या बोलोगे आप, हम इंडिया ट्रेवल नहीं करना, कहेंगे ओके नहीं करो। श्रीलंका में आपके मैचेस रख दिए, आपका फाइनल भी आप क्वालिफाई करोगे तो फाइनल भी श्रीलंका में होगा। पाकिस्तान का कोई पॉइंट ही नहीं बाइकआउट करने का, करेगा पाकिस्तान अपना नुकसान करेगा। और मेरे हिसाब से इतना पीसीबी बहुत अच्छे से जानता है चीजों को कि कैसे स्मार्टली इन मूव्स को खेलना है। ये डराने के लिए तो ठीक है, धमकाने के लिए तो ठीक है, ऐसा होने वाला नहीं है। बाकी आप सबसे मेरी फिर रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक इजीली पहुंचे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।